शादी की रात मैं पहली बार अपने पति को देख रही थी। वो बहुत कमज़ोर था और मुझसे कहने लगा, मुझसे दूर रहो, मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर वो औरतों वाला कपड़ा पहनकर वॉशरूम से घंटे बाद वापस आया। मैंने सास को कहा कि आपका बेटा नामर्द है। उसने कहा, रात को ये दवा खिलाना, फिर देखना। अगली रात मैं दूध में दवा मिलाकर खिलाई तो उस रात मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, मैंने शादी से पहले अपने पति को नहीं देखा था, क्योंकि मैं एक धार्मिक खानदान से थी और हमारे घर में इस तरह का कोई रस्म रिवाज नहीं था। मुझसे पूछा जरूर गया था कि तुम्हारी शादी फला इंसान से करेंगे जिसका ये कारोबार है और इतनी उम्र है, क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने कह दिया, जी मुझे मंजूर है। शादी हो गई। पति को देखा तो मेरा पति तो बहुत ही दुबला पतला था। वो तो मुझसे भी ज़्यादा पतला था। उसके सामने तो मैं बड़ी उम्र की लग रही थी, जबकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। और फिर मेरे पति ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात बताई, जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कहने लगा कि मुझसे दूर रहो, मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे लगा कि मेरा पति मुझ पर रौब जमाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन 2 पल के बाद उसने जो किया वो देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बाथरूम में गया और औरतों के कपड़े पहनकर बाहर आ गया, लेकिन फिर मेरी सास ने मुझे ऐसा तरीका बताया कि मैंने अपने पति से डरने लगी और सोचने लगी कि ये पहले की तरह ही हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि जब उसने रात को ऐसी हरकत की, दुल्हन बनी मैं अपने कमरे में बैठी थी। पति को पहली बार आज ही देखना था। सोच रही थी कि मेरा पति किस किस्म का इंसान होगा, मोटा होगा, पतला होगा, लंबा या छोटा, देखने में कैसा लगता होगा, कैसा स्वभाव होगा, मुझसे इज्जत से बात करेगा या रौब जमाना शुरू कर देगा, क्योंकि मेरी उससे बिल्कुल भी कोई बात नहीं हुई थी। आज कल ऐसा ज़माना भी नहीं था। कम से कम लड़का लड़की एक दूसरे को देख तो लेते ही थे, लेकिन ये सब मेरे ख़ानदान वालों की वजह से हुआ था, जो ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक बनते थे। जबकि मेरे पिताजी को ये नहीं पता था कि ये सारा नाटक उनके सामने ही दिखाया जाता है। जब वो घर से निकल जाते हैं तो मेरे बाकी के भाई बहन अपने मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। घर में गाने भी चलते हैं, टीवी भी। मेरी माँ ड्रामा भी देखती थी। बस मेरे पिता घर में आते तो सारे एक कोने में दुबक कर बैठ जाते थे। पति कमरे में दाखिल हुआ तो उससे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा पति क्या किसी हॉस्पिटल से उठकर आया था, जिसे 7-8 महीने की बीमारी काटी थी? वो बिल्कुल ही दुबला पतला था, लेकिन पतला होना एक अलग बात है। मेरा पति बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। यूँ तो मेरा वज़न भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं नॉर्मल थी। लेकिन अब अपने पति के साथ खड़े होकर मुझे मोटी ही लगना था। लोगों ने कहा था कि तुम अपने पति की बीवी नहीं, बल्कि उसकी बड़ी बहन लग रही हो। मैं तो अपने पति को देखते ही न जाने कितनी सोचों में गुम हो गई, लेकिन जो उसको उस वक्त करना चाहिए था उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। उसने ना तो मेरी तारीफ़ की और ना ही मेरी घूंघट उठाने की कोशिश की। बस सामने आकर बैठ गया। मुझे मेरे मुंह दिखाई का तोहफ़ा देकर कहने लगा, ये तोहफ़ा तुम्हारे लिए माँ ने लिया था। मैंने कहा कि ये तोहफ़ा आपने नहीं लिया? तो कहने लगा कि नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि आपको और किन चीज़ों का शौक़ नहीं है? मैं थोड़ा सा मुस्कराई तो साथ ही मेरे पति ने मुझे डांटा और कहने लगा कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मैंने कहा, क्यों? ये शादी आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुई है क्या? तो कहने लगा, शादी और मर्ज़ी की बात नहीं है, मुझे तुमसे तो क्या, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी। मैंने कहा कि क्यों? आपकी शादी की उम्र है, फिर आपको शादी क्यों नहीं करनी थी? कहने लगा कि तुम एक दिन की दुल्हन हो। ये तुम्हारी जुबान कैसे तलवार की तरह चल रही है? मुझे शादी इसलिए नहीं करनी थी। मेरे पति ने मुझे ऐसी वजह बताई कि मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति मुझे ये बात
बता देगा, वो भी शादी की पहली रात। उसने कहा कि मुझे औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि मजाक नहीं करे, अगर आपकी किसी कज़न ने या दोस्त ने आपको यह मजाक करने के लिए कहा है ताकि आप मुझ पर रौब जमा सके। तो कहने लगा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि आम लड़कों की तरह मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे मजाक ना करूँ इसलिए ये सब बता रहा हूँ। मैं बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा था। देखा तो दूर, मैंने तो सुना भी नहीं था। मेरा पति मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो उसके नहीं थे, बल्कि किसी औरत के कपड़े थे। वो एक औरत के लिबास में मेरे सामने मौजूद था, यहाँ तक कि उसने सर पर विग भी लगा रखी थी। अब तो मजाक की हद पार हो चुकी थी। कौन अपनी शादी की पहली रात को इस तरह की हरकतें करता है? मैंने कहा, ये सब क्या है? तो उसने कहा, यह हकीकत है जो मैंने तुम्हें पहले दिन ही दिखा दी है, ताकि तुम अपने दिल में कोई उम्मीद ना बांधो और इस तरह की कोई बात ना सोचो। मैं एक नामर्द हूँ और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मेरा पति तो एक के बाद एक मुझ पर इस तरह की खबरें गिरा रहा था कि मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक पागल हो जाती। लेकिन मैंने किसी तरह खुद को संभाला और कहा कि आप मर्द हैं, आपको मर्दों की तरह पेश आना चाहिए, आपको इस चीज़ से लड़ना होगा। उसने कहा कि डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत छोटा था, तब से सब मेरे साथ डॉक्टर बनते हैं। लेकिन फिर मुझे सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इसका मतलब मेरी सास को ये बात पता थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पति ने यह बात किसी से छुपाई थी। ये बात मेरे पति के सारे ख़ानदान को पता थी। तभी तो सब मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, कानों में बातें कर रहे थे। मुझे इतना तो अंदाज़ा हुआ कि शायद मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दरअसल मुझ पर हंस रहे थे। यहाँ पर मेरा मुजरिम मेरा पति नहीं, बल्कि मेरी सास थी, जिन्होंने जानते बूझते अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी। और अब मुझे उनसे ये सवाल करना था। मैं एक तरफ बैठकर रोने लगी, जबकि मेरा पति खुद को आईने में देखते हुए अपने नकली बाल संवारते हुए कोई गाना गा रहा था। और ये मंजर देखकर मुझे उल्टी आ रही थी। सोच लिया कि अब अपनी सास से बात करूंगी, लेकिन लोग और मेहमान चैन नहीं लेने दे रहे थे। वैसे भी मैं एक दिन की दुल्हन थी। मैं कैसे अपनी सास को अकेले में ले जाकर उनसे बात करती? अब तो मुझे सब पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो हकीकत जानते थे और मैं यहाँ पर बेखबर थी। एक अजीब बात ये भी थी कि मेरा पति लोगों के सामने बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे वो एक नॉर्मल इंसान है, मर्द है, और उसने नॉर्मल मर्दों की तरह ही अपनी शादी का पहला दिन गुजारा है। अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, अपने रिश्तेदारों से, जबकि मेरे दिमाग में तूफान चल रहे थे। कभी सोचती कि अपने माँ बाप को बताऊं, उन सब के सामने फट पड़ूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इज्जत तो मेरी ही दांव पर लगी थी। फिर रात के टाइम मैं अपनी सास के कमरे में गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे देखकर वो समझ गई कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने कहा कि आपसे ज़्यादा जालिम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। ऊपर वाले ने आपको बेटी नहीं दी, इसलिए आपने इतनी आसानी से किसी और की बेटी की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। आप ये कैसे कर सकती हैं? आपका बेटा नामर्द है, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसने मुझे पहले ही रात सब कुछ बता दिया, बल्कि मेरे सामने औरतों के कपड़े पहनकर बैठा था, यहाँ तक कि मेकअप करके भी दिखाया। सोचिए मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। लड़की ये सोचकर बैठी हो कि अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारेगी और उसका पति उसे इस तरह की हरकतें करके दिखाए, वो भी शादी की पहली रात, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जो करना है आपने ही करना है। इस रिश्ते से मुझे आज़ाद करवाएं, क्योंकि आपका बेटा ना सिर्फ नामर्द है, बल्कि वो पूरी की
पूरी औरत है, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने साफ साफ कह दिया है। मेरी सास ने कहा कि तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी जल्दी परेशान हो गई। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान हो रही थी। मैंने कहा कि छोटी बात है, आपको ये छोटी सी बात लगती है क्या? मैं आपको बिल्कुल खुल के बताऊं? मेरी सास का कहना था कि ये छोटी बात ही है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही नॉर्मल है। लड़के आजकल इस तरह की हरकतें करते हैं। तुमने टीवी, फिल्मों और ड्रामा में नहीं देखा? लड़कों ने भी मेकअप करने शुरू कर दिए हैं। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा बेटा दिमाग से शायद अपने आप को एक मर्द नहीं समझता, लेकिन वो मर्दी है। तुम फिक्र मत करो, मुझे पता था ये होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं थी। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मेरे पास इसका एक हल भी है। ऐसा हल है कि तुम मुझे ही दुआएं दोगी। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताइएगा जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ठीक होगा। मेरी सास ने अलमारी से कुछ निकाला जो दवाइयों की डिब्बी लगती थी, जिसमें बहुत सारी गोलियां नज़र आ रही थी। मेरी सास ने कहा कि बस एक गोली किसी तरह से उसको खिला देना, फिर देखना कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी सास से कहा कि सारी ज़िंदगी मुझे उसको ये गोलियां खिलानी पड़ेंगी? तो मेरी सास ने कहा कि नहीं, दरअसल ये इसका इलाज है, लेकिन वो लेता नहीं। अगर 2-3 महीने वो ये गोलियां खा लेगा तो देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये बात मान ली और मैंने कहा कि ठीक है, आज ये गोली खिलाकर देखती हूँ कि क्या होता है। मैंने अपने पति से दिन भर अच्छे तरीके से बात की और कहा कि ठीक है, आप जैसे भी हैं आप अपनी दुनिया में रहें, लेकिन मैं अचानक से आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकती, इसलिए 2-3 हफ्तों का इंतज़ार करना होगा। तब तक हम दोस्त की तरह रहेंगे। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मेरे पति का कहना था कि ठीक है। रात को चाय पी रहा था, मैंने उनकी चाय में गोली डाल दी और वो सारी चाय पी गया और मैं इस इंतज़ार में थी कि अब क्या होता है। अचानक मेरे पति को पसीना आने लगा और उसने उठकर खिड़की खोल दी। उसके बाद वो बार बार पानी पीने लगा, फिर मेरी तरफ बढ़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। उसने कहा कि तुमने मेरी चाय में गोली तो नहीं डाली? वो ही जो मेरी माँ मुझे खिलाया करती थी। मैं उससे थप्पड़ की उम्मीद में नहीं थी। मैं पूरी तरह रोने लगी और मैंने कहा कि आपकी माँ ने दी थी। मेरे पति ने कहा कि इस गोली से कोई असर नहीं पड़ता। मेरी माँ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि उसको लगता है कि शादी के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरे पति ने मुझे औरतों की तरह मारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत मुझे मार रही है। उसने मेरे बाल भी खींचे और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं 1 मिनट भी उस घर में ना रही। मैं अपने घर चली गई और सारी बात अपनी बहनों को और माँ को बता दिया। अभी तक मेरे घर में शादी का माहौल था और कुछ रिश्तेदार घर में ही मौजूद थे। उन तक भी ये बात पहुंच गई, लेकिन वो सिर्फ मेरा साथ दे रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। तभी मैं इस तरह वापस आ गई और मेरी हालत देखकर भी अंदाज़ा हो गया कि मुझे बुरी तरह मारा गया है। मेरे पति ने कहा कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। मेरी सास को भी बुलाया गया और सारी बात सामने रखी। मेरी सास ने सबके सामने झूठ बोल दिया और कहा कि मैंने इसको कोई गोली नहीं दी थी और मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। इसी का किसी और के साथ चक्कर है, तभी ये मेरे बेटे को बदनाम कर रही है। लेकिन मेरे माँ बाप को मुझ पर भरोसा था। उनको समझ आ गई कि ये औरत झूठ कह रही है। उसने उसी टाइम ये फैसला कर लिया कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, या वो मुझे डिवोर्स देगा या मैं उससे खुद ले लूँगी। उसने मुझे डिवोर्स दे दी और फिर मैं अपने घर आ गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं सिर्फ 3 दिन की दुल्हन थी और मेरे साथ इतना बुरा सलूक हुआ। ये हादसा मुझे हमेशा याद रहा। मैंने दोबारा शादी करने के
करने से मुंह फेर लिया और अभी तक मैंने दोबारा शादी नहीं की। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।